नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, ये बात सत्य है कि बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र के लोगों की ये मांग है और इस मांग पर हमारी सरकार ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ करके जो है सहयोग देने की दृष्टि से ये काम हो जाए और जो इलाका है उस इलाके में जो लोगों की भावनाएं उनका सम्मान हो सके उस दृष्टि से लगातार प्रयत्न किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सच्चाई है कि वो हमारे जो उत्तराखंड का इलाका है जो साथ लगता है जौनसार का, अगर एक परिवार के सदस्य आधे यहाँ रहते हैं आधे वहाँ रहते हैं तो आधे ट्राइबल में हैं आधे नहीं है, वो एक स्थिति है और ये एक जैसा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का रीति रिवाज, कल्चर सारा एक जैसा है और जब एक जैसा है तो ये अधिकार यहाँ पर भी मिलना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र, रेणुका विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ साथ में हमारा पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो आता है, वहाँ के लोगों की भी मांग है कि हमको भी उसी के अनुरूप जो है वो ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ मुझसे मिलने आया था तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। जो एंथ्रोग्राफिक रिपोर्ट की बात है उसको हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उसको पॉजिटिव बना करके उसको भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आज से पहले वो उतनी पॉजिटिव नहीं थी वो चीज़, अब की बार हमने उसको पॉजिटिव बना करके भेजा है ताकि ये काम आगे बढ़ सके। और इससे पहले भी अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने लिखा भी है केंद्र को और केंद्र को लिखने के साथ साथ मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्व में गृह मंत्री रहे, आज हमारे वो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे भी हमारी बहुत विस्तार से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है। और जो अभी जो डेलीगेशन मिला है उस डेलीगेशन की सारी बात सुनने के पश्चात उनको भी उम्मीद है कि भाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, दोनों मिलकर के इस दिशा में अगर प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए ये काम जो है वो हो जाए। हम इस सारे मामले को अध्यक्ष महोदय केंद्र के समक्ष उठाएंगे और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि इस दिशा में चीजें हों ताकि उस इलाके के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी मांग को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के पीटर हॉफ से वर्चुअल माध्यम से मंडी में हंस रीनल केयर सेंटर का लोकार्पण किया और मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 15 MMU को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2022 को हंस फाउंडेशन के साथ प्रदेश में 10 डायलिसिस केंद्र और 40 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा मंडी में 4, सोलन तथा शिमला में 2 तथा कांगड़ा और किन्नौर में 1 डायलिसिस केंद्र संचालित किया जाएगा। प्रत्येक चिन्हित अस्पताल की डायलिसिस इकाई 3 मशीनों के माध्यम से संचालित की जाएगी। संस्थान द्वारा सभी आवश्यक उपकरण, प्रबंधन, मानव संसाधन, दवाएं तथा बिजली तथा पानी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के लोगों की सक्रिय भागीदारी से न केवल इस संक्रमण के प्रसार को प्रभावशाली ढंग से रोका, बल्कि टीकाकरण अभियान में भी हिमाचल देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 प्रबंधन में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जीवनधारा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में 10 मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, रक्तचाप जांच, मधुमेह और कैंसर की भी जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन द्वारा प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जाएगी। इनके माध्यम से राज्य के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन जिला के कुल 960 गांवों को सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 साल की अवधि में इस पर 67 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमएमयू कमजोर वर्गों को सीधे तौर पर सुविधा प्रदान करवाने के साथ ही लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे पहले मैं हंस फाउंडेशन के इस सहयोग के लिए हिमाचल प्रदेश देवभूमि की सभी जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। सेवा का कार्य करते हुए वो काम ही अपने आप बोले, इस भाव के साथ काम करने का इनका जो संकल्प है वो सचमुच में बहुत बड़ा सराहनीय है। इसके लिए बहुत बहुत इन 4.25 साल के कार्यकाल में हमारा ध्यान कहीं अगर केंद्रित रहा, वो ज्यादा इसी बात पर रहा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हम कैसे बेहतर दे सके, क्योंकि कोविड का दौर था और इस कोविड के दौर में आदमी की जिंदगी बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जिसको लेकर के हमने काम करने की कोशिश की। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हिमाचल ने उस काम को करते करते अच्छा नाम को दिया है। जब हमने तय किया कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्सपेंशन के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ काम करते हुए आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत धन की भी आवश्यकता है और धन की आवश्यकता के साथ साथ में इसमें हर तरह से जो है उसमें सहयोग के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य जो है वो जहां डायलिसिस की हमारे को 10 सेंटर और उसके बाद 40 मोबाइल यूनिट जो है हमको मिलेंगे आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जिसमें से 15 आज हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर ढंग से देने के लिए बहुत बड़ा हमको मदद मिलेगी। इन सुविधाओं को अपने घर आंगन में जब उपयोग करेगा, उसका लाभ लेगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि हम कई लोगों के जीवन को बचाने में उसमें सफल होंगे, कई लोगों की पीड़ा को हम कम करने में उसमें सफल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत पर केंद्रीय नेतृत्व, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं इस जीत पर बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश से हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिस प्रकार से पूरी ताकत के साथ इन चुनावों में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेहनत की और उसके परिणाम स्वरूप चारों राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सभी को बहुत बहुत बधाई। और सभी प्रदेश के लोगों ने जिनने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो अपना विश्वास जताया, नीतियों को समर्थन देते हुए आशीर्वाद दिया, वहां की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि इससे विभाजनकारी तत्वों को एक बार पुनः ये संदेश गया है कि देश की जनता एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व चाहती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी मिशन रिपीट में सफल रहेगी, क्योंकि देश के साथ साथ प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी से निराश हो चुकी है और 5 राज्यों के आम चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण रूप से नकार दिया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायकों के साथ शिमला के चक्कर स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय दीप कमल में खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, लेकिन महामारी ने इन योजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह करने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधारने में भी सफल रहा है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं अथवा की जा रही हैं। उदारीकरण के वर्तमान दौर में प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहा है कि व्यापार में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के लिए 261 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही है और इसकी स्थापना के लिए सोलन जिला के नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त होगा और अनुमानित 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और ऊना जिला में 1,405 एकड़ भूमि पर इस पार्क को स्थापित करने के लिए 1,190 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। इससे लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर सुनिश्चित होगा। इस पार्क से राज्य के लगभग 15,000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है जो कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देता है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को पुनः प्राप्त करने के विषय पर आयोजित इस वार्षिक अधिवेशन के परिणाम इसकी भावना को बनाए रखने में दीर्घकालिक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश के ऐसा स्टेट है जहां हर कोई आना चाहता है काम करने के लिए। माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सारी चीजों को लेकर के, और सरकार ने इस प्रकार का हम एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि भी ऐसी सुविधा सब लोगों को हम दे सके ताकि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो आए और हम उसकी मदद कर सकें, वो अपना कारोबार करें और प्रदेश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर के दोनों तरफ से, इस तरफ से उस तरफ से, हरियाणा वालों के साथ भी हमने बातचीत की, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी हमारी बात हुई। अभी हम दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले, तो रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी के साथ हमारा मिलना हुआ है और उनसे भी हमने बातचीत की है। जो हमारे हिस्से का जो पोर्शन है, जो लैंड का और जहाँ से इस ट्रैक को आगे बढ़ाना है, कि हमने अपनी ओर से जो हम सारी औपचारिकता हमने उसमें पूरी कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा उसमें प्रोग्रेस आने वाले समय में होगी और उसमें भी हम सफल होंगे। परवाणु में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको डेवलप करने के लिए कंसेप्ट हमारे सामने एक आग्रह कुछ दिन पहले भी आया था, तो उसके लिए हम आगे बढ़े हैं। 180 बीघा लैंड का जो हमारे पास अरेंजमेंट हो चुका है और लगभग अब 200 बीघा का और अरेंजमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर वहां पर ढंग से हम इसको हम कर सके। और वो मुझे लगता है कि एक बहुत परवाणु में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है थोड़ा सिंक कर रहा था, थोड़ा पिछड़ रहा था, ऐसे में फोकस नहीं हो पा रहा था, तो उसमें अब हमने नए सिरे से इसको फोकस किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी हम आने वाले समय में उसमें सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में साप्ताहिक समाचार पत्र हिमाचल खबरनामा के प्रथम अंक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक और प्रकाशक अरविंद शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि ये साप्ताहिक अपने क्षेत्र के प्रामाणिक समाचार प्रदान करने में मील पत्थर साबित होगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।